तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। इन प्लांट्स के लिए अलग दिया गया है, प्लांट्स के लिए चैप्टर अलग है, ये बात ध्यान में रखना। ये एनिमल्स के लिए, किसके लिए? ये हम लोग जानवरों के लिए, ये हम भी जानवर है ना, सोशल जानवर, हमारे लिए ये किसके लिए? हमारे लिए ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। चलो अब सुनना, मैं यहां पर एक लड़का बना रहा हूं, है ना। इस लड़के का नाम है पॉम्पी। क्या नाम है भैया? पॉम्पी। इसके बाल है बड़े, पॉम्पी, ठीक है। आ रही है समझ में? ये पॉम्पी लड़का जो है मैंने बनाया, बोलू टॉफी लेने गया है, ठीक है। तो अब समझना इस बात को, अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये लो। अब समझना इस पॉम्पी की अगर मैं बात करूं, तो पॉम्पी के ये क्या है, इधर फेफड़े होंगे। क्या होंगे? होंगे कि नहीं होंगे फेफड़े? ठीक है, इधर क्या होंगे? फेफड़े होंगे, ठीक है। अब किडनी मत समझना, ये ऐसा क्यों फेफड़ा बनाया है अभी बताऊंगा मैं, है ना। अब समझना इस बात को, ये तुम्हें लग रही होगी कि इस जैसे है ना। अब सुनो, ये अपन ने बना लिया, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर स्टमक वगैरह होगा, इंटेस्टाइन वगैरह होगा, है ना। ये क्या है? स्टमक है, इंटेस्टाइन वगैरह होगा यहाँ पर, है ना। समझ लो बात को। तो ये स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह रहेगा। और ये बात बताओ, ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं अपन? इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी। कौन सी कैविटी? थोरेसिक कैविटी। ये बात ध्यान में रखना, ये थोरेसिक कैविटी है। ये क्या है? एब्डोमेन। ये क्या है? एब्डोमेन में क्या क्या मिल रहा है? कुछ ट्यूब जैसा दिख रहा है सर, वो ये स्टमक और इंटेस्टाइन, ठीक है। स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह आपको किसमें मिलेंगे? एब्डोमेन के अंदर मिलेंगे। आ रही बात समझ में? और एक पेल्विक साइड और होता है, ठीक है। अब इधर क्या मिलेंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या मिलेगा? रिप्रोडक्टिव। ये पेल्विक है, ये पेल्विक रीजन है, इसमें क्या मिलेगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या मिलेंगे इसके अंदर? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्लियर है? तो कितने हो गए टोटल? 3 कैविटी आपको देखने को मिल रही है। एक कौन कौन सी कैविटी देखने को मिल रही है? 3। पहली थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी है ये? एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। और कौन सी है? और कौन सी है? पेल्विक, है ना, पेल्विक कैविटी। तो हमें एक्चुअल में कहां पर अपन को लंग्स को देखना है, किसको देखना है इस चैप्टर में? फेफड़ों को, फेफड़ों को, ठीक है। और साथ साथ इधर जो होता है, क्या होता है, इधर किधर प्रेजेंट होगा हार्ट? इधर की हार्ट किधर प्रेजेंट होगा? इधर, इधर की इधर, थोरेसिक में। कहां पर? लंग्स के बीच में। अब इधर देखना, अब तुमने बोला सर ये ऐसा क्यों बनाया है, ग्रूव दिख रहा है ये इस तरीके का क्यों बनाया हुआ है? इस जगह पर हार्ट फंसा रहता है। इस जगह पर क्या फंसा रहता है? हार्ट फंसा रहता है, ये बात ध्यान में रखना। इस तरीके का अगर मैं बनाऊं हार्ट, ठीक है, ये हार्ट बनाया, और इस जगह पर क्या होगा? हार्ट जो होगा इधर फंसा रहेगा। हार्ट तो वैसे ही फंसा रहता है सर। करे तो करे क्या, है ना। तो अब ये जहां ये एक नॉच सा दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? नॉच सा दिख रहा है, इसको कहते हैं कार्डियक नॉच। क्या कहते हैं भैया इसको? कार्डियक नॉच। इस कार्डियक नॉच के अंदर हार्ट फंसा रहता है। इस कार्डियक नॉच के अंदर हार्ट फंसा रहता है। ये हार्ट का कौन सा पोर्शन है वाला? इसे क्या कहते हैं? अपेक्स। क्या कहते हैं इसको? अपेक्स, ठीक है, ये अपेक्स है। और इस अपेक्स जो है, इसमें ये जो है, अगर मैं बात करूं कार्डियक नॉच के थ्रू, कार्डियक नॉच किसमें आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन है, कार्डियक नॉच किसमें दिख रही है आपको? लंग्स में या फिर हार्ट में? किसमें दिख रही है? हाँ, लंग्स के अंदर दिख रही है। ये इस तरीके का ग्रुप टाइप का स्ट्रक्चर जिसे अपन कह रहे हैं कार्डियक नॉच, ठीक है, जिसमें हार्ट का एपेक्स फंसा हुआ है, जिसमें हार्ट का एपेक्स फंसा हुआ है। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। थोरेसिक कैविटी में कौन कौन आता है जरा बताना जरा, कौन कौन आपको दिख रहा है यहाँ पर? लंग्स दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है? बोलो भाई, और क्या दिख रहा है? हार्ट दिख रही है, और क्या दिख रहा है? और सब चेस्ट वगैरह पूरी की पूरी, सारी की सारी इसमें आएगी, ठीक है। और बताओ, चलो इसमें क्या दिख रहा है आपको? एब्डोमिनल कैविटी में क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है?
स्टमक, इंटेस्टाइन, क्या दिख रहा है? स्टमक दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? इंटेस्टाइन दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही। पेंक्रियास वगैरह सब इसके अंदर होगा, ये बात ध्यान में रखना। और ये बताओ ये क्या चीज है, ये मालूम में मजा तो तब आएगा। ये क्या चीज है जो कि डिवाइड कर रही है? ठीक है, ये कौन सी चीज है जो डिवाइड कर रही है? ये क्या है? मस्कुलर है। ये कैसा है? ये मस्कुलर पोर्शन है जो कि क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ये मस्कुलर पोर्शन है। क्या है ये? मस्कुलर पोर्शन है जो कि डिवाइड कर रहा है। किसको किसको डिवाइड कर रहा है? थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। कौन डिवाइड कर रहा है? डायफ्राम। कौन सा? डायफ्राम। ये बात ध्यान में रख, ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या चीज है आपको? ये मसल है। ये क्या है? ये सर मसल तो इधर ही होती है ना। अरे ये एक ही जगह मसल होती है कि इधर भी बीच में भी मसल प्रेजेंट रहती है? हर जगह क्या रहती है? मसल प्रेजेंट रहती है। ये भी क्या है? मसल है। सब जगह क्या है? मसल है। ये बात ध्यान में रखना। ये मसल को क्या क्या नाम दिया अपन ने? डायफ्राम। याद रखना। क्लियर है? सबको समझ में आ गया इतनी बात? ठीक है, अब सुनते रहना भाई। क्या हुआ कि ये एक सेल है। ये क्या है? एक सेल है ये, ठीक है, ये सेल है। और इस सेल को, है ना, यहां पर है आपका ब्लड, ठीक है, ये क्या है? ब्लड, ठीक है, ये ब्लड है। समझने की कोशिश करना। और यहां पर और क्या है? ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और यहां पर आपको क्या है? ये इंटेस्टाइन, और साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब सुनो, इधर देखना। अब ये देखना, ये क्या है? स्टमक। क्या होता है इस बात को समझना कि ये एक सेल है, और ये सेल रो रहा है। ये क्या कर रहा है? सेल रो रहा है, ठीक है। सेल जब रोएगा, है ना, तो ये मम्मी के पास जाएगा। मम्मी कौन है इसकी? ब्लड। ये ब्लड वेसल क्या है इसकी? मम्मी है। क्या है इसकी? मम्मी है। तो अब क्या होगा कि ये रोएगा, और इसको क्यों रो रहा है? कोई भी बच्चा क्यों रोता है? जब उसको भूख लगती है। क्या लगती है? भूख। तो भूख जब लगती है तो मम्मी क्या देती है उसको? खाना। मम्मी क्या देंगी इसको? तो ये खाना इसका क्या होता है? खाना क्या है अपना? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज जो है, ये इधर मम्मी ने बच्चे को ग्लूकोज दिया। अब ये थोड़ा ठीक हुआ। आ रही बात समझ में? तो ये मम्मी ने इसको ग्लूकोज दे दिया, ले बेटा ज्यादा तू कर रहा है, तो सीधे जो अपन जैसे नहीं पर जो है, हाँ, निप्पल दे देते हैं, वैसे ही इसको ग्लूकोज दे दिया। अब ये थोड़ा शांत हुआ। अब ग्लूकोज तो दे दिया, लेकिन जो है ग्लूकोज को तोड़ करके इसको एनर्जी बनानी थी। इसको एनर्जी मिल नहीं पा रही थी। तो अब ये क्या करेगा? इससे ऑक्सीजन मांग रहा है। इससे क्या मांग रहा है? ऑक्सीजन मांग रहा है, ठीक है, कि मुझे ऑक्सीजन दे दो। तो कह रही है मम्मी रुक जा जरा, पहले फेफड़ों से पूछूं। फेफड़ों से कहती है जरा ऑक्सीजन दो। फेफड़ों से क्या कहती है मम्मी? जरा ऑक्सीजन दो। ब्लड क्या कहती है? ऑक्सीजन दो। फिर ये ऑक्सीजन किसके पास पहुंचेगा? किसके पास पहुंचेगा ये? बच्चे के पास। अब बच्चे के पास दो चीजें आ चुकी हैं। बच्चे के पास क्या आ चुकी है? दो चीजें आ चुकी हैं, एक तो ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। एक क्या आ चुका है? ग्लूकोज, और दूसरा, अब तुम बोलोगे मम्मी के पास ग्लूकोज कहां से आया? ये मम्मी सब कुछ उधार लेकर के आती है, सब उधार। यहाँ से किसने ग्लूकोज किसने लिया था? ये स्टमक से उधार लिया था। ग्लूकोज कहां से उधार लिया था? स्टमक से उधार लिया था, क्योंकि स्टमक के पास क्या? भर भर के खाना है, भर भर के ग्लूकोज है। क्लियर है? समझ में आया ये बात? तो अब ये हो रही है रेस्पिरेशन। अब ये क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज अपन ने लिया, उसमें जब ऑक्सीजन भरेंगे, ऑक्सीजन की जो है सीधे हवा वाली पिस्तौल आती है, हवा वाली हवा छोड़ती है, तो हवा वाली पिस्तौल की बम्बार्डिंग करेंगे ग्लूकोज से, तो जो है ग्लूकोज दो हिस्सों में टूट जाएगा। CO2, ठीक है, वाटर, और तीसरा ATP। तीसरा ATP एनर्जी। तीसरा ATP क्या होगा? इसे क्या कहेंगे अपन? एनर्जी कहेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर हो गया इतनी बात? समझ में आया कि भैया हमने क्या किया? मम्मी है, मम्मी ने क्या किया? पहले ग्लूकोज लिया स्टमक से, क्योंकि देखो मम्मी हर जगह सबके पास जाती हैं।
मम्मी क्या है, सबके पास जाती है, सबसे सामान लेकर के जो भी खाना होती है बनाती है, सबके पास जाती है, किराने वाले के पास जाएंगी, सब्जी वाली के पास जाएंगी, जाती कि नहीं? तो सबके पास जाती है, उनसे सारी सारी चीजें लेकर के आती है कौन? मम्मी। और फिर किसको देती है? बच्चे को देती है, दूध सेरेलैक वगैरह देती कि नहीं देती? देती है। तो ये बात ध्यान रखना, इसने क्या दिया? ग्लूकोज दिया मम्मी ने, फिर उसके बाद इधर ऑक्सीजन मिला रेस्पिरेटरी सिस्टम से और उसको दिया गया। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट जो है आपसे पूछा जाए, ठीक है, ये अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेकर के इसने क्या कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी में तोड़ दिया, और एटीपी में एनर्जी मिल गई, ग्लूकोज भी मिल गया, बच्चा खुश हो गया। बच्चा क्या हो गया? खुशम खुश। बच्चा क्या हो गया है? खुश हो गया, बस खत्म हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि क्या अंतर होता है ब्रीथिंग और ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में? क्या अंतर है आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? आपसे पूछा जाए ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, और जो जवाब है वो इसी में छुपा हुआ है, जवाब इसी में छुपा हुआ है। आपको बताना है व्हाट इज ब्रीथिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन। दोनों एक जैसे टर्म है, ब्रीथिंग भी अपन सांस लेना, रेस्पिरेशन भी सांस लेना, दोनों एक जैसे टर्म है, अंतर क्या है? कौन बता सकता है? देखो, जो मम्मी को ऑक्सीजन दिया, मम्मी को ये जो ब्लड वेसल है उसको लंग्स ने क्या दिया? फेफड़ों ने क्या दिया? ऑक्सीजन दिया। अब ये भी तो कहीं ना कहीं से लाए होंगे जुगाड़ करके ऑक्सीजन, तो इन्होंने सांस से जुगाड़ा ऑक्सीजन को। कहां से जुगाड़ा? सांस ली, यानी ब्रीथिंग करी, यानी क्या ली? ब्रीथिंग करी। ठीक है, ब्रीथिंग करी तो उनके पास क्या आई? ऑक्सीजन आई। इसे कहते हैं अपन ब्रीथिंग। क्या कहते हैं इसे? ये है ब्रीथिंग करना। और ब्रीथिंग में क्या होता है? सांस को अपन अंदर लेते हैं, क्या लेते हैं? सांस को अंदर लेते हैं, या फिर सांस को बाहर छोड़ते हैं, CO2 अपन बाहर छोड़ते हैं, उसे कहते हैं ब्रीथिंग। क्या कहते हैं उसे? ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो इस लेवल पर हो रहा है, इसे जो है सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलुलर, क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है, और ये रेस्पिरेशन ही है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ करके हम क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी बनाते हैं। ग्लूकोज को तोड़ करके अपन जो है एटीपी बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, वाटर तो हम यूज कर ही लेते हैं, पर हम जो है ये CO2 दिख रही है आपको? ये CO2 दिखी? इस CO2 को हम क्या करते हैं? ये CO2 को जो है इस तरीके से समझना इस बात को। देखो, इस CO2 को ले करके ब्लड में डालते, मम्मी को देते हैं, और फिर मम्मी क्या करती है? लंग्स में देंगी, और फिर लंग्स से फिर वो कहां चला जाएगा? बाहर। आई बात समझ में? तो ये ऑक्सीजन को लेना और CO2 छोड़ना, ये ब्रीथिंग है। ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना, ये क्या है? अब आप बोलोगे CO2 कहां से आई? तो कहां से आई भैया CO2? ये बताओ जरा, CO2 कहां से आई? CO2 किसने दी? बताओ ना। सेल ने दी CO2। सेल ने क्या दी? CO2 दी, और बाहर निकल गई CO2। ऑक्सीजन कहां से आई? ऑक्सीजन कहां से आई? बाहर से, गैस से, बाहर से, एटमोस्फेयर से क्या आई? ऑक्सीजन आई। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो आपको ब्रीथिंग में दो इवेंट दिख रहे होंगे भाई। रेस्पिरेशन में तो एक ही इवेंट दिख रहा है, ग्लूकोज टूटा, एनर्जी मिली। ग्लूकोज टूटा, एनर्जी मिली। ग्लूकोज में ऑक्सीजन डाली, ग्लूकोज टूट गया, CO2 वाटर और एटीपी में। ये CO2 तो फेफड़ों से बाहर निकल गई CO2। ठीक है, यहाँ पर तो एक प्रोसेस हो रहा है, लेकिन ब्रीथिंग में दो प्रोसेस हो रहे हैं। ब्रीथिंग में कितने प्रोसेस हो रहे हैं? एक तो ऑक्सीजन को लेना, एक ऑक्सीजन को लेना, और दूसरा CO2 को छोड़ना, CO2 को छोड़ना। तो दो प्रोसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना? तो ब्रीथिंग में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ब्रीथिंग में कितने प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से बताना जरा? ब्रीथिंग में कितने प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं? दो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो सांस लेना और सांस छोड़ना, है ना? इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इन्हीं को, इसको इनहेलेशन भी कहते हैं, लेकिन मेन इंस्पिरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक है, क्लियर है? तो इंस्पिरेशन यानी सांस को लेना, ऑक्सीजन को लेना, उसे कहते हैं इंस्पिरेशन। और CO2 को छोड़ना। कहां छोड़ना? घर तक छोड़ना, एटमोस्फेयर में। कहां तक? एटमोस्फेयर में छोड़ना, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया?
और रेस्पिरेशन क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट में कौन कौन आ सकता है? फैट, ग्लूकोज, वाटर, जो भी, मतलब वाटर तो नहीं कह सकते, फैट और ग्लूकोज, है ना? तो ये टूटता है ना, न्यूट्रिएंट्स टूटते हैं ना, फैट हुआ, ग्लूकोज हुआ, ठीक है? तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं चलो पहले, है ना? रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस, ये डिफरेंस है। डेफिनेशंस देखो क्या लिखा हुआ है। रेस्पिरेशन क्या बताया मैंने? ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट अपन ने कौन सा लिया था? बहुत सारे होते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, और क्या होता है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, है ना? तो ये क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखूं यहां पर? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, उनका क्या, वो सॉरी, विटामिन्स ना लिख करके प्रोटीन्स, इनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सही है, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में तो। ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या कहलाया जाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये होती क्या है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या होती है? अरे सेल के अंदर होती है ना, वो भी लिविंग सेल के अंदर, डेड सेल के अंदर नहीं होती। अगर आप पहचानने का एक तरीका है डेड सेल को, उसमें क्या नहीं होगी? रेस्पिरेशन नहीं होगी। तो लिविंग सेल में क्या होगी? रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और हमें मिलता क्या है रेस्पिरेशन से? जो हम रेस्पिरेशन करें, क्या मिलती है? एटीपी। एटीपी यानी एनर्जी मिलती है, तभी हम क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करेंगे। और ब्रीथिंग में क्या होता है? इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन। ऑक्सीजन को लेना और CO2 को, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? बिल्कुल। चलो अब सुनो, अब अपन क्या देख रहे हैं समझना। अब इसको देखो, दिख रहा है ये? क्या दिख रहा है आपको? ये बताओ। सबसे पहले आपको ये दो दिखते होंगे, दिखते हैं दो छेद या छिद्र या पोर, ये क्या कहते हैं? बताओ इसको, क्या कहते हैं इसे? एक्सटर्नल नेरिस। क्या कहते हैं इसे? एक्सटर्नल नेरिस। छेदों क्या कहते हैं इनको? एक्सटर्नल नेरिस। ठीक है, तो ये छेद होते हैं। ठीक है, और ये नेरिस जो होते हैं, एक्सटर्नल नेरिस जो होते हैं, ये एक्सटर्नल नेरिस। ठीक है, ठीक है, अब सुनो देखो, ये क्या है? नेसल कैविटी। यहां से जो हवा जाएगी कहां जाएगी? नेसल कैविटी में। ठीक है, ये यहां पर क्या होगी? आगे चल के नेसल कैविटी होगी। अरे काय को कैविटी दे दी? क्या दिक्कत है इनको? खाली खाली कैविटी काय के लिए दे दी? तो देखो सुनो, ये कैविटी इसलिए दी है क्योंकि देखो, आप जैसे अभी ठंड का मौसम है, कैसा मौसम है? ठंड का मौसम है, तो ठंडी ठंडी हवा जाएगी, ठंडी ठंडी हवा जाएगी, और ठंडी ठंडी हवा ही पूरे में ब्लड सर्कुलेट होगी। तो उससे क्या हो सकता है? हमें जो है, समझ रहे हो बात को, अनकंफर्टेबल फीलिंग हो सकती है या ठंड लग सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये नेसल कैविटी में थोड़ी रुकने की जगह है, ठहरने की जगह है। नेसल कैविटी क्या है? ठहरने की जगह है, आप ठहरो। ठीक है, थोड़ी देर आप ठहरो, फिर उसके बाद जो है, आप जो जो ठंडी हवा आ रही है वो यहाँ पर गर्म हो जाएगी। और मान के चलो गर्मी चल रही है, अब क्या चल रही है? तो गर्मी गर्म हवा आएगी तो यहाँ पर ठंडी हो जाएगी। आई बात समझ में? फिर वो जो है, जब नॉर्मल हवा का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, तब ये नीचे की तरफ जाएगी। आई बात समझ में? तो ये समझ में आ गया नेसल कैविटी का क्यों रूप, क्या क्या काम है नेसल कैविटी का? ये फालतू का चैम्बर क्यों दिया हुआ है? समझ आया? टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, हवा का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ठंडी हवा जाएगी तो गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा जाएगी तो ठंडी हो जाएगी। क्लियर है? चलो अब सुनना, दूसरी बात आपको, यहां पर आपको देखो, यहां गई, उसके बाद चली जाती है फेरिंग्स में, उसके बाद किस में चली जाती है? फेरिंग्स जो है, इतना बड़ा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये है फेरिंग्स। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये वाला, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन कहलाया जाता है फेरिंग्स। क्या कहलाया जाता है? फेरिंग्स।
और यहां पर अगर आप आगे देखोगे फेरिंग्स के, तो आपको क्या दिख रहा है यहां पर? ओरल कैविटी क्या दिख रही है? ओरल कैविटी में आपकी ये ओरल कैविटी या ये इस कैविटी में आपके क्या रहते हैं? दांत रहते हैं। इस कैविटी में क्या रहते हैं आपके? दांत रहते हैं। क्लियर है? समझ में आया? ओरल कैविटी कोई बक्कल कैविटी भी कहते हैं। ओरल कैविटी का दूसरा नाम बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी का दूसरा नाम बक्कल कैविटी, क्योंकि इसमें क्या है? बक्कल है। काय के बक्कल है? टीथ। क्या है ये? टीथ है, इसलिए इसको बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? बक्कल कैविटी। अब ओरल कैविटी देखो, एक बात ध्यान रखना, ये ओरल कैविटी और जो है नेसल कैविटी जो है, ये आगे जाके जुड़ जाती है। ये आगे जाके क्या हो जाती है? फेरिंग्स से जुड़ जाती है। किससे जुड़ जाती है? फेरिंग्स से जुड़ जाती है। आई बात समझ में? कैसे, जरा देखो। यहां से जो भी हवा जाएगी वो इधर जा करके इधर आएगी, यहां से जो भी हवा जाएगी वो भी इधर जाएगी, तो दोनों जो भी चीजें होंगी मिल जाएंगी। मिलेंगी कि नहीं मिल रही है? कहां पर मिल रही है बताओ भाई? फेरिंग्स में। कहां पर मिल रही है? फेरिंग्स में मिल रही है। मिल रही है दोनों। यहां से जो भी चीज गई है, यहां से जो भी चीज गई, यहां पर आकर के मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे सोचो, जैसे तुमने कभी कोको कोला पिए? कोको कोला पिए? तो जैसे ही अपन कोको कोला पीते हैं तो उसमें गैस भरी रहती है, तो एकदम तुम्हारे जो है गैस सांस, नाक से, नाक में भी गैस आ जाती है। आती है? हुआ है कभी किसी के साथ कि अपन ने पी तो मुंह से थी, तो गैस यहाँ से नाक से क्यों आ रही है? किसका मतलब मुंह और नाक क्या है? कनेक्टेड है। मुंह और नाक क्या है? कनेक्टेड है। तुमने अच्छा वहां पर वो देखा हुआ है, वो आता था पहले इंडिया के ऊपर एक बड़ा वो एक चैनल था, वो उसमें जो है बड़े बड़े उसमें आर्टिस्ट आते थे और अपने अपने कर्तव्य दिखाते थे। तो वो यहाँ से डालता था नाक से, वो मुंह से निकल जाता था पानी। ठीक है, नाक पानी डालता था और मुंह से पानी निकल आता था। देखा था कि आप मुंह से पानी लेकर के नाक से पानी निकालता था। तो वो कोई बड़ा काम नहीं करता था। आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन इतनी ताकत नहीं है अपने पास। लेकिन ये उसने बस एक सिंपल, उसको एक, उसने बायोलॉजी पढ़ी हुई है, उसको पता है दोनों चीज आगे जाके क्या है? मिली हुई है। उसमें क्या आगे जाके मिली है? कोई नई नया काम वो नहीं कर रहा है, उसने बस थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ ली है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो देखो, ये फेरिंग्स आपको दिख रही है वाली। फेरिंग्स के कितने पार्ट दिख रहे हैं आपको? कितने पार्ट दिख रहे हैं? 3 पार्ट दिख रहे हैं। पहला कौन कौन से दिख रहे हैं? 3 पार्ट दिख रहे हैं। एक तो आपको नेजोफेरिंग्स, एक ओरोफेरिंग्स, एक हाइपोफेरिंग्स का ही दूसरा नाम है लेरिंगोफेरिंग्स। क्या नाम है? लेरिंगोफेरिंग्स। आई बात समझ में? तो ये 3 पार्ट है। ठीक है, 3 फेरिंग्स हैं। ठीक है, ये जो है डिटेल में मैं डाइजेशन चैप्टर में भी पढ़ाया हुआ है। मैंने डाइजेशन चैप्टर में भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है ना? लेकिन इसको फिर पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं। देखो, नाक के पीछे फेरिंग नेजोफेरिंग्स। नेजो यानी नाक, नोस। नाक को क्या कहते हैं? कहते हैं ना फेरिंग्स यानी फेरिंग्स। ठीक है ना? तो नाक के पीछे जो, नाक के पीछे जो फेरिंग्स का पार्ट होगा उसे नेजोफेरिंग्स कहेंगे। ये मुंह है, मुंह के पीछे फेरिंग्स है, तो इसे क्या कहेंगे? ओरोफेरिंग्स। क्या कहेंगे? ओर फेरिंग्स या फिर ओरोफेरिंग्स एक ही बात है। और यानी माउथ। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, माउथ ये है या ये है? ये बताओ, ये वाला माउथ है या ये वाला माउथ है? कौन बताएगा? ओपनिंग बताओ भाई। कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। देखो इधर देखो, ये जो माउथ कुछ नहीं होता, ये जस्ट एन ओपनिंग है। क्या है ये? ओपनिंग है ये माउथ। ठीक है, तो ये माउथ है, ये बात ध्यान रखना। और ये ओवर कैविटी या फिर बक्कल कैविटी है, ये माउथ है। ठीक है, ये क्या है? माउथ। ठीक है, तो माउथ के पीछे जो फेरिंग्स है उसको क्या कह रहे हैं अपन? माउथ वाली फेरिंग्स या फिर ओरोफेरिंग्स। ये आपको दिख रहा है, ये गौर से देखो इस ब्लू ब्लू चीज को, इसका नाम है लैरिंग्स। इसका नाम क्या है? ठीक है, लैरिंग्स। और लैरिंग्स के पीछे आपको क्या दिख रहा है? लैरिंग्स के पीछे जो फेरिंग्स दिखे उसे क्या कहेंगे? लैरिंगो फेरिंग्स। क्या कहेंगे? लैरिंग्स के पीछे फेरिंग्स, लैरिंगो फेरिंग्स। आई बात समझ में? सर ये लैरिंग्स क्या चीज होती है? लैरिंग्स क्या चीज होती है? यहां से निकलती है, क्या निकलती है यहां से? ये जो है इससे, यहां से साउंड बॉक्स कहते हैं इसे। क्या कहते हैं लैरिंग्स को? साउंड बॉक्स। क्योंकि यहां से क्या निकलता है? साउंड निकलता है। क्या निकलता है? साउंड। आवाज आती है यहां से। कहां से? आवाज आती है यहां से। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, जब भी अगर बात मान के चलना, जैसे यहां पर क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको, अभी लैरिंग्स बताता हूं। ठीक है, लैरिंग्स के बाद क्या आ गया? लैरिंग्स के बाद क्या आ गया? फूड पाइप।
क्या आ गया? फूड पाइप की विंड पाइप? लैरिंग्स के बाद होता है विंड पाइप। कौन सा पाइप? विंड पाइप। और ये वाला विंड पाइप के पीछे कौन सा पाइप है? ये वाला फूड पाइप। कौन सा पाइप है ये? फूड पाइप। क्लियर है? समझ में आया? तो लैरिंग्स किससे जुड़ा हुआ है? विंड पाइप से या फूड पाइप से? फूड पाइप से। किससे? फूड पाइप से कि विंड पाइप से? विंड पाइप से। और ये विंड पाइप के पीछे फूड पाइप। विंड पाइप के पीछे फूड पाइप। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? तो अब सुनो, अब इसके ऊपर थोड़ा डिटेल चलते हैं, पहले रुको। ठीक है? तो अब अब अपन अपन ने ये चीज देखी कि ये होती है नेसल कैविटी, यहाँ पर होती है एक्सटर्नल नेयर्स। ठीक है? अब ये जो हो गई, अगर अपन ने यहाँ से हवा गई तो नेसल कैविटी में गई। सर हम यहाँ से भी तो हवा ला सकते हैं, यहाँ से भी तो हवा ली जा सकती है। कुछ लोग मुंह से सांस लेते हैं, कुछ लोग नाक से सांस लेते हैं। खराटे किस में आते हैं? खराटे कहाँ से आते हैं? कौन क्या बता सकता है? चलो अब सुनना ढंग से। तो दोनों जगह से नाक से आते हैं खराटे। सुनो देखो, दोनों जगह से खराटे लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं नाक से सांस लो। किससे लो? सर इससे क्या फायदा मिल जाएगा? बात तो एक ही है, ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, बात तो एक ही है। हवाई तो जा रही है, चाहे कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है ना? लेकिन अंतर क्या है? हाँ, नोज से फिल्टर होकर के जाती है। नोज के पास होते हैं बाल। क्या होते हैं? यहाँ पर रहते हैं बाल। ये बाल जो होते हैं इस ये डर्ट को, डस्ट को पकड़ लेते हैं। जब अपन क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत धूल मिट्टी उड़ती है। वो मिट्टी अगर अपन सांस में मुंह से लेंगे तो मिट्टी सीधे कहाँ जाएगी? पेट में। कहाँ जाएगी? पेट में। आ रही है समझ में? तो जो है ये छोटी छोटी जो है बॉल्स जो होंगी कि उसकी, है ना, डर्ट की, डस्ट की, वो कहाँ जाएंगी? पेट में जाएंगी। या फिर जो है लंग्स में भी जा सकती हैं। क्या जा सकती हैं? और फिर उससे एलर्जी होती है। क्या होती है? एलर्जी हो जाती है कि नहीं? डर्ट में धूप उसमें खेलने से लंग्स में जो है डर्ट वर्ट चली जाती है, तो फिर उससे एलर्जी हो जाती है ना? तो अब ये फिल्टर की तरह काम करेंगी कौन? इसके हेयर। किसके हेयर? नेसल कैविटी के हेयर। ये क्या करते हैं? डर्ट को और डस्ट को जाने नहीं देंगे। डर्ट और डस्ट को क्या करने देंगे? जाने नहीं देंगे। और फिर उसके बाद जो होगा, बताओ कहां से जाएगी सांस? कैसे जाएगी ये बताओ? सांस का पाथवे बताओ सबसे पहले, बताते जाना। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है? तो इधर देखो। ठीक है? तो एक्सटर्नल लेयर्स या फिर जो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से कहां चली गई हवा? नेसल कैविटी में। नेसल कैविटी से बोलते जाओ नेसोफेरिंग्स, फिर नेसोफेरिंग्स से ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स से लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स से इधर। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? ठीक है, डडाऊ इधर से इस तरीके से है ना, ये देखो इधर। डडाऊ 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 डडाऊ। सही है? सही है? क्लियर है कि नहीं है इधर? तो ये क्या है? विंड पाइप में जाएगी। और ये यहां से अगर खाना जाए तो कैसे जाएगा? खाना कैसे जाएगा बताओ जरा? यहाँ से डालें? यहाँ से खाते हो क्या? यहाँ से खाते हैं ना? तो यहाँ से खाना गया ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स से लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स से फूड पाइप में। कहां पर गया ये? समझ रहे हो? फूड ऐसे जाएगा खाना, और ऐसे क्या जाएगा? ऐसे क्या जाएगा? हवा जाएगी। ऐसे जाएगी हवा। ठीक है? क्रिस क्रॉस करते हुए जाते हैं। ये क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, देखो। ये ऐसे कर रहे हैं क्रिस क्रॉस, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये इस तरीके से क्रॉस करते हुए जाते हैं। ठीक है? अब सुनना, फिर भी जो है कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है? कभी कभार जब अपन जल्दी जल्दीबाजी में खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, कोई मिलने आया हुआ होता है, तो समझ रहे हो, तो फिर अपन जल्दबाजी में खाना खाते हैं। ठीक है? तो फिर चला जाता है ना फूड पाइप में, खाना चले जाता, फूड पाइप में जाना चाहिए था, वो विंड पाइप में चला जाता है खाना। अब वो कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है? चलो वो वाला भी एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। जल्दबाजी में अपन खाना खाते हैं तो क्या होता है? मैंने ये दो पाइप है वाले, एक विंड पाइप और एक फूड पाइप। पहले विंड पाइप है तो बाद में क्या है? फूड पाइप है। तो मैं वैसा ही बना रहा हूं मैं। ठीक है? वैसा ही बना रहा हूं मैं। पहले क्या बना रहा हूं यहाँ पर, या यहीं पर ही दिखा देता हूँ आपको, इधर देखो। ठीक है? इधर ही दिखा देता हूँ। ये
ये विंड पाइप है, ये लाल लाल क्या है, ये विंड पाइप है। ये विंड पाइप जो है इसके ऊपर क्या रहता है, इसकी ओपनिंग को क्या कहते हैं अपन, दोनों की ओपनिंग होगी, दोनों की क्या होगी, ओपनिंग होगी। इसकी ओपनिंग को क्या कहेंगे अपन, ये विंड पाइप है, ये क्या है, विंड पाइप। विंड पाइप की ओपनिंग को क्या कहते हैं, ग्लोटिस। क्या कहते हैं, ग्लोटिस। ठीक है, और ये क्या है, फूड पाइप। फूड पाइप की ओपनिंग को क्या कहेंगे, गुलेट। क्या कहते हैं, गुलेट। ठीक है, बस बी हटा करके जी लगा दो, बुलेट का गुलेट हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया। अब यहां पर आपको जो है, कभी तुमने सांप की जीभ देखी है, कैसी होती है, ऐसी होती है, बायलोब देखिए, ऐसी होती है, कभी कटवाना कभी, है ना, समझ में आएगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके से अभी अभी काटा उसको सलमान खान को, है ना, तो कभी कटवा के देखना, इस तरीके की होती है कि नहीं होती, है ना, तो इस तरीके की होती है, इसे अपन क्या कहते हैं, बायलोब्ड। ठीक है, बायलोब्ड इस तरीके से एक फ्लैप प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, क्या होता है, फ्लैप प्रेजेंट होता है, बायलोब्ड। कैसा, बायलोब्ड फ्लैप प्रेजेंट होता है। ठीक है, बायलोब्ड, ठीक है, फ्लैप। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बायलोब्ड फ्लैप को क्या कहते हैं, एपीग्लोटिस। क्या कहते हैं इसको भैया, ये नीचे वाला ग्लोटिस, ऊपर क्या होगा, ग्लोटिस के ऊपर वाला एपीग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर वाला एपीग्लोटिस, एपीग्लोटिस। ठीक है, ग्लोटिस के ऊपर एपीग्लोटिस। अब देखो कुछ इस तरीके से होता है कि जब भी खाना, जो जैसे अगर आपने खाना खाया, क्या खाया, जब भी आप खाना खाओगे, ठीक है, यहाँ से तो खाते नहीं, यहाँ से खाएंगे ना। चलो इधर देखो, ये खाना खाया मैंने, है ना, खाना जैसे ही मैं खाऊंगा 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 इधर से जाएगा। ठीक है, अब खाना जो होगा किधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर खुला हुआ है, बुलेट खुला हुआ है, खाना पहुंच जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। लेकिन अब क्या हुआ कि मान के चलो, ठीक है, ये खाना इधर ऐसे भी जा सकता था, ये खाना जो है ऐसे ऐसे करके ये विंड पाइप में भी जा सकता था, लेकिन विंड पाइप जाने से पहले ये क्या होगा, ये जो है किसका सामना करना पड़ेगा, जैसे ही जाएगा खाना। ठीक है, अब ये खाने के बाद दो ऑप्शन है, या तो वो इधर इधर जाए या फिर इधर जाए, तो इधर तो रोक दिया जाएगा फ्लैप के द्वारा, इधर तो रोक दिया जाएगा, और फिर वो खाना इस वजह से किधर जाएगा, इधर जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आई, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो हवा जो होगी, हवा के टाइम पर ये खुल जाएगा, समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से होगा कि ये एक जो है, ये क्या है आपका एपीग्लोटिस है, क्या ये एपीग्लोटिस है, और इसके ऊपर ये क्या है, एक फ्लैप है, ये क्या है, इस तरीके का फ्लैप है। ठीक है, इस तरीके का क्या है, ये फ्लैप है। ठीक है, ये और क्या होगा, जैसे ही खाना, ये विंड पाइप है, क्या ये विंड पाइप है ना, ये उस विंड पाइप की ओपनिंग को क्या कह रहे हैं अपन इसको, ये पूरा विंड पाइप है, ये पूरा विंड पाइप है, इसकी ओपनिंग को क्या कह रहे हैं, ग्लोटिस। क्या कह रहे हैं, ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर क्या है, एपीग्लोटिस। ये क्या है, एपीग्लोटिस, ये एपीग्लोटिस है ये। ठीक है, ये एपीग्लोटिस है। तो जैसे ही ये विंड पाइप है, तो इसमें जैसे ही विंड जाएगी, विंड आ रही तो ये विंड के लिए खुल जाएगा, विंड के लिए ये खुल जाएगा, और जैसे ही खाना आ रहा होगा तो उसमें खाना को नहीं जाने देगा, ये बंद हो जाएगा। आई बात समझ में, ये खाने को जाने नहीं देगा, ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, खाना आएगा तो एपीग्लोटिस बंद हो जाएगा, और हवा आएगी तो एपीग्लोटिस एपीग्लोटिस खुल जाएगा और सांस आ जाएगी इसमें से। क्लियर है, इतनी बात किसको समझ में आ गई, इतनी बात किसको समझ में आ गई, सबको आ गई वाली बात। सर मैंने, क्या कहते हैं इसको, ये सुनो, विंड पाइप को अपन क्या कहते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, इसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये एक्चुअल में ट्रैकिया ही है, और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर का, ये क्या है, बताया था मैंने आपको, ये क्या है, लैरिंग्स। लॉरिंग्स का दूसरा नाम साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स। क्लियर है, इसको अपन क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं। तो लैरिंग्स किससे जुड़ा हुआ है, लैरिंग्स किससे जुड़ा हुआ है। अच्छा एक बात और सुनो सुनो, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लैरिंग्स के ऊपर एपिग्लोटिस। सुनो, सबसे पहले ये आपका होगा लैरिंग्स, सबसे पहले क्या होगा आपका, मैं बता दे रहा हूं इस तरीके से, सुनते जाना। ये देखो, ये होगा आपका लैरिंग्स, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये है लैरिंग्स,
ठीक है, ये है ट्रेकिया, ये क्या है? ट्रेकिया। ठीक है, और इस लैरिंग्स की जो ओपनिंग है इसको क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं? ग्लोटिस। और इसके ऊपर क्या होगी? बायलोब, इसके ऊपर क्या होगी? एपिग्लोटिस। समझ में आया? ये बात समझ में आया? इसको लैरिंग्स को अपन क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स कहते हैं या वॉइस बॉक्स कहते हैं, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, वाओ, वॉइस बॉक्स है ना, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन। और इसको क्या कहते हैं? विंड ट्रैकिया या फिर विंड पाइप, है ना। यहाँ पर इससे रिंग्स लगी रहती हैं, यहाँ पर इसकी क्या लगी रहती है? इस तरीके से रिंग्स लगी रहती हैं, सी शेप। कैसी शेप? सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग। सी शेप कार्टिलेज रिंग। क्यों रहती है, क्या रहती है, बताता हूं। सुनो, देखो, अब ये जो लैरिंग्स है इसको अपन कहते हैं वॉइस बॉक्स। पहले इसको पढ़ते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया एपिग्लोटिस, ये कार्टिलेज का फ्लैप होता है। किसका फ्लैप होता है? ये कार्टिलेजनस फ्लैप होता है। ठीक है, उसके बाद ये तो ओपनिंग होती है ग्लोटिस। ग्लोटिस को क्या कहते हैं? ओपनिंग है। और एपिग्लोटिस किसका होता है? कार्टिलेज का, कार्टिलेजनस फ्लैप होता है। ठीक है, कार्टिलेज का होता है। ये लैरिंग्स है, क्या है ये? अब थोड़ा लैरिंग्स को पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? लैरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुनना इस बात को। देखो, ये जो लैरिंग्स है, अगर आप इस लैरिंग्स को देखोगे ध्यान से तो आपको ये इसके अंदर 3 टाइप के आपको कार्टिलेज मिलेंगे। इसके अंदर लैरिंग्स के अंदर कितने टाइप के कार्टिलेज मिलेंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में नहीं लिखा, लेकिन ये याद रखना आप। इसके अंदर 3 टाइप को आपको कार्टिलेज मिलेंगे। ठीक है, एक होगा थायराइड। एक क्या होगा? थायराइड। एक थायराइड कार्टिलेज, एक एरिटिनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, और दूसरा क्रीकॉइड कार्टिलेज। क्रीकॉइड कार्टिलेज। कितने कार्टिलेज मिलेंगे? थायराइड, एरिटिनॉइड और आप ऐसे याद रखना इसको कि इसकी ओपनिंग को क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं इसकी ओपनिंग को? ग्लोटिस। और इसके ऊपर क्या होता है? एपिग्लोटिस। जैसे ऐसे याद रखना, जैसे अब आप कभी हम भूल जाते हैं ना कि ट्रेकिया के ऊपर ग्लोटिस होता है, कि अपन भूल जाते हैं कि ट्रेकिया के ऊपर ग्लोटिस होता है कि लैरिंग्स के ऊपर ग्लोटिस होता है। अपन भूल जाएंगे, ठीक है, अपन भूल जाएंगे, याद रखना, तुम भूल जाओगे गारंटी। तो आप कैसे, सुनो, कैसे भूल, फिर अपन कैसे याद रखेंगे? जैसे ये नीचे गिरेगा तो क्या क्या आवाज आएगी? टक सी आवाज आएगी। कैसे आएगी? टक से आवाज आएगी। जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा गिरेगा तो क्या आएगी? टक सी आवाज। और आवाज कहां से निकलेगी? लैरिंग से। तो इसका मतलब जो टक, ये जो है, आपको इससे 3 चीजें याद हो गई। बताओ कौन कौन सी? अब इसको आपको इससे 3 चीजें याद हो गई कि एक तो जैसे ही एपिग्लोटिस नीचे गिरेगा तो टक सी आवाज आएगी। इसका मतलब जो है, मतलब ये एपिग्लोटिस कहा किसके ऊपर है? लैरिंग्स के ऊपर है। फिर जो गिरेगा टक सी आवाज आएगी, यानी TAC, यानी लैरिंग्स जो है किससे बना हुआ है? थायराइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज और क्रीकॉइड कार्टिलेज। तो ये लैरिंग्स कितने कार्टिलेज से बना हुआ है? 3 कार्टिलेज से बना हुआ है। कौन कौन से? बोलो जरा। थायराइड, एरिटिनॉइड और क्रीकॉइड। ये आपको याद हो गया? ठीक है, ये लैरिंग्स जो है। और चक से आवाज आई, फिर उसके बाद जो होगी आवाज आई, आवाज कहां से आती है? लैरिंग्स से। तो लैरिंग्स क्या है आपका? वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स क्या है आपका? वॉइस बॉक्स है। क्लियर है? याद हो रहा है आपको? किस किस? चलो चीज आएंगी इधर देखो। चलो, अब क्या बात कर रहे हैं अपन? लैरिंग्स को अपन क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स। क्लियर है? ये हेल्प क्या करता है? साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ये आपकी बुक की लाइन है, लेकिन उसने ये देखो, ये आपको डायग्राम बता रहे हैं जो बुक में नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो ये है लैरिंग्स। क्या है ये पूरा का पूरा? कार्टिलेज देखो, किन किन कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है? थायराइड कार्टिलेज और क्रीकॉइड। दिख रहा है ये सी शेप्ड क्रीकॉइड कार्टिलेज, ये भी थायराइड कार्टिलेज है ना। ठीक है, और एक और पीछे और होता है एरिटिनॉइड कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? एरिटिनॉइड कार्टिलेज। तो टोटल कितने होते हैं? कितने कार्टिलेज होते हैं? तक 3 कार्टिलेज होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है,
एरिटिनॉइड। ठीक है, चलो अब सुनो। अब दूसरी बात, आपसे पूछा जाएगा, ये बताओ जरा, ये वाली बात समझ में आ गई, ग्लोटिस एपिग्लोटिस वाली? ग्लोटिस और एपिग्लोटिस वाली बात समझ में आ गई। ये कार्टिलेजनस फ्लैप कौन सा, क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। कई बार जल्दी जल्दी में आवाज, गलती से हम इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि एपिग्लोटिस ग्लोटिस देख लेते हैं, आंसर ग्लोटिस ही लगा के आ जाते हैं। कार्टिलेजनस फ्लैप क्या है? ग्लोटिस। जबकि ग्लोटिस क्या होती है? ओपनिंग होती है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ये है कार्टिलेजनस फ्लैप। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज का होता है। किसका कार्टिलेज का होता है? इलास्टिक कार्टिलेज का होता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और सुनो, ट्रैकिया के ऊपर मैंने आपको रिंग्स बताई थी, कैसी होती है? सी शेप होती है। कैसी शेप होती है? देखो ये आपका ट्रैकिया है, क्या ये? और ये ऐसे होती है रिंग्स, ऐसे क्या होती है? रिंग्स। अब ये देखो, अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो आपको भी पूरी दिख रही होगी, दिख रही है पूरी, लेकिन आप इसको यहां से देखो, कैसी है ये? सी शेप तो है, लेकिन कैसी है ये? इनकम्प्लीट सर्कल है इसका। इनकम्प्लीट रिंग है कि नहीं है? तो इनकम्प्लीट है ये रिंग, तो इनकम्प्लीट रिंग मिलेगी आपको। कैसी मिलेगी? इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग, इनकम्प्लीट। अब बोलोगे सर इलास्टिक वाली की कौन सा कार्टिलेज? इलास्टिक कार्टिलेज लिख दे? नहीं, हाइलिन कार्टिलेज। कौन से कार्टिलेज की होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये जो ट्रैकिया के ऊपर रिंग्स रहती है वो किसकी कार्टिलेज की रहती है? हाइलिन कार्टिलेज की रहती है रिंग्स, याद रखना। और जो एपिग्लोटिस होता है वो कैसा होता है? इलास्टिक कार्टिलेज का, ये बात ध्यान रखना है। एपिग्लोटिस किसका है? इलास्टिक। आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कौन सा कार्टिलेज है ये? हाइलिन कार्टिलेज, हयालिन, हयालिन कार्टिलेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये रिंग किसकी रहती है? हाइलिन कार्टिलेज की, जबकि एपिग्लोटिस इलास्टिक कार्टिलेज का रहता है। ठीक है, अब सुनो, ये रिंग्स जो है क्या सर, ये रिंग्स रख के क्या क्या उखाड़ लिया इन्होंने, ये बताओ। ये रिंग्स जो लगा ली इन्होंने, इससे क्या उखाड़ लिया? हम भी रिंग लगा लगा के घूमे तो क्या क्या फायदा होगा? ऐसे नॉनसेंस वाली बातें है ना। नहीं, रिंग्स का बहुत फायदा है, सुनो कैसे। जैसे ये पाइप है, ये ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया में क्या आएगी? हवा आएगी। ट्रैकिया में क्या आएगी? देखो ये एपिग्लोटिस है, देखो बायलोब्ड है, जैसे ये होती है, जैसे सांप की जो जीभ निकलती ना, वैसे ही दिख रहा है। तो ये एपिग्लोटिस के नीचे लैरिंग्स, और लैरिंग्स के नीचे क्या है? ये ट्रैकिया। क्या है ये? ट्रैकिया। तो ये इसमें हवा जाएगी ना जब, तो ये पाइप जो होगा फूलेगा। पाइप क्या होगा? ये पतले से फूलेगा, तो फूलेगा पाइप। तो हवा अगर तुमने ज्यादा ले ली तो ये फट भी सकता है। फट सकता है कि नहीं है पाइप? जैसे जब तुम हवा ज्यादा डालोगे इस पाइप के अंदर, ट्रैकिया के अंदर, तो पतला मेम्ब्रेन का पाइप है, ज्यादा हवा डाल दी, फट, ब्लास्ट हो गया। या तुमने जो है हवा ज्यादा ऐसे खींच ली तो जो है ये बिल्कुल ही वो हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता ये? बिल्कुल तुमने बिल्कुल पिचक जाएगा ऐसे। तुमने ज्यादा हवा सीख ली तो ऐसे पतला सा भी हो सकता है, मोटा सा भी हो सकता है। तो उसकी लेंथ को सेम रखने के लिए हमने क्या लगा दी? रिंग लगा दी। क्या लगा दी? भाई तू इससे ज्यादा फूल नहीं सकता या इससे ज्यादा पिचक नहीं सकता, तू इतना का इतना ही रहेगा। इसलिए ये प्रोटेक्शन के लिए रिंग है। क्या है ये? अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या है ये? रिंग है। कि हवा के साथ अपन कुछ ऐसे, जो रामदेव बाबा जैसे लोग होते हैं हवा के साथ खेलते हैं ना, तो उनके लिए ये बड़ी रिंग्स फायदेमंद है। अगर ये रिंग्स नहीं होंगे तो कभी कभी के रामदेव बाबा उड़ जाते। आ रही बात समझ में? तो कुछ लोग जो खेलते हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये रिंग्स। तो ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। कौन सी है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस हाफ रिंग्स है ये। क्या है ये? हाफ रिंग्स है। अब मैं आपको चलो एक और बताऊंगा। ये आपको मैंने ये बताया था, ये लैरिंग्स है। तो लैरिंग्स जो होता है इसके अंदर क्या होता है? वॉइस, इसको ये अपन क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो इसके ऊपर इस तरीके से स्ट्रिंग्स रहती हैं इसके अंदर। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे ना, ऊपर से देखोगे तो लैरिंग्स में आपको क्या दिखेंगी? ऐसे स्ट्रिंग्स दिखेंगी आपको। क्या दिखेंगी? ये स्ट्रिंग्स। समझो बात को? आई बात समझ में? तो ये आपको स्ट्रिंग्स दिखेंगी इलास्टिक। तो जब ये वाइब्रेट करती है तो हवा आती है, तो आवाज आती है। ये बताया नहीं है बुक ने, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि जब भी आप हवा छोड़ते हो तब तुम्हें, जैसे तुम्हें कुछ शब्द बोलो, जैसे बोलो जरा, क ख ख बोलो, ख, तो वाइब्रेट तो होता है, सही है, लेकिन आप जब सांस निकालते हो तब आवाज आती है। देखो जरा करके देखो जरा एक्सपेरिमेंट एक, आप ख बोल के देखो, ख,
च, तो यहाँ पर हाथ रखे देखो, च, हवा आ रही है, हवा देखो, हवा हवा आ रही है, च, क, ड, ल, फ बोलो, बोलो फ, आवाज आ रही है। तो कहने का मकसद बस इतना है कि जब आप बोलोगे, हवा निकालोगे, जब हवा यहाँ से निकलेगी, जैसे ही हवा यहाँ से निकलेगी बाहर की तरफ, तो ये भड़बड़ाएंगी, हिलेंगी, तो ये हिलेंगी, जब ये हिलेंगी तो आवाज आएगी। तुमने देखा कभी जो हिलती है तारे, तो आवाज आती है कि नहीं आती, ऐसे आवाज आती है कि नहीं आती, सू सू, तो वो यही हवा है, तो उसी की वजह से आवाज आ रही है आपकी। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, ये स्ट्रिंग्स है ये, ठीक है, ये स्ट्रिंग्स है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इन स्ट्रिंग्स की वजह से क्या आती है, हवा आती है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, तो जो भी आपकी आवाज आती है वो लेने पर नहीं आती, ले करके देखो जरा, एक काम करो, सांस लेते हुए कुछ बोल के दिखाओ मुझे, बोल के देखो, सांस लेते हुए आवाज आ रही है, देखो करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, ठीक है, करके देखो जरा, सांस लेते हुए आप कुछ बोल के दिखाओ मुझे, मुंह बिना खोल के, चलो करके देखो, कर पा रहे हो? नहीं, तो इससे ये प्रूव होता है कि जब हम बोलते हैं तो हिलती हैं, ये हिलती हैं, और इनके हिलने से क्या होती है, तो जो जब आपको बोलना होता है तो अंदर से हवा आती है या बाहर से, अंदर से हवा जो होती है, अंदर वाली हवा बाहर निकलती है, तो ये हिलती है और आती है। आई बात समझ में? अंदर की हवा जब हिलेगी तो हिलेंगी, और फिर हिलने से क्या आएगी, आवाज आएगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग्स याद रखना, ये स्ट्रिंग्स हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये दो स्ट्रिंग मेनली होती हैं जो हिलने की वजह से क्या आती है, आवाज आती है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? किस किस को ये बात ना, ये जो आपको ये जो स्ट्रिंग दिख रही है ना, ये स्ट्रिंग को अपन क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कह लो या कॉर्ड्स कह लो, क्या कह लो, होती है ना कॉर्ड्स, कॉर्ड्स लगाते हैं गिटार में, देखा है, तो यही कॉर्ड है, ये वो कॉर्ड क्या है, वही तो है, तो ये इसको ही क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको ही, वोकल कॉर्ड भी कहा जाता है। समझ में आया? वोकल कॉर्ड भी इसको कहा जाता है, इस स्ट्रिंग्स को, क्लियर है? और ये आप वोकल कॉर्ड कहाँ मिलेंगी, वोकल कॉर्ड कहाँ मिलेंगी, लैरिंग्स के अंदर, ये बात ध्यान रखना, कहाँ मिलेंगी वोकल कॉर्ड्स, लैरिंग्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है। हाँ बोलो। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉमन पैसेज क्या बताया था मैंने, खाने का, या पीछे फेरिंग्स थी, याद है? ठीक है, तो ये कॉमन पैसेज है, खाने के लिए भी यहाँ से, सॉरी, खाने के लिए भी यहाँ से और हवा के लिए भी यहाँ से, तो कॉमन पैसेज क्या है, ये कोई भी पोर्शन ले लो फेरिंग्स का, है ना, तो वो क्या है, कॉमन पैसेज हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना, इसका आंसर ये चला जाएगा, फेरिंग्स। चलो